पेंट। विष्णु नागर। हालत तो उसकी ये थी कि अगर वो रोज कुएं में गिरता और निकलता, रोज पहाड़ पर चढ़ता और कूदता, जहर खाता और उसकी जुबान बाहर निकल आती, तो भी उससे कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं पूछता कि तू जीता है कि मरता है। इतना अकेला था वो, और इतनी उदासीन थी दुनिया उसके बारे में। पर उसे हमेशा दुनिया की लगी रहती। दुनिया ऐसा कहेगी, दुनिया वैसा कहेगी, दुनिया में हूं तब तक ऐसा नहीं करूंगा, दुनिया में रहना है तो ये सब करना पड़ता है, दुनिया का चाल चलन ऐसा है, दुनिया को देख कर चलना पड़ता है, आदि आदि। दुनिया का भूत उसके सिर पर ऐसा चढ़ बैठा था कि उतरने का नाम नहीं लेता था। एक बार उसके पास जेब खर्च से ज्यादा पैसे आ गए। उसने हिम्मत कर ली एक अच्छा सा पैंट सिलवाने की। कपड़ा लाया, दर्जी को दे आया, पैंट सिलवा लिया, पर पहना नहीं। दुनिया क्या कहेगी? कहेगी कि इतना अच्छा पैंट इस बुढ़ापे में किसे दिखाने के लिए, कहाँ से आया पैसा? वो पैंट किसी को दे भी नहीं पाया, क्योंकि कभी उसकी किसी को कुछ देने की हस्ती ही नहीं रही। घर में पैंट देख देख कर खुश होता और फिर बक्से में बंद करके रख देता। बहुत जी कड़ा करके और ये सोचकर कि दुनिया के सवालों का वो क्या जवाब देगा, उसने पैंट पहनने का इरादा बनाया। तो लगा, पैंट तो नई है पर शर्ट तो पुरानी है, और चप्पल का हाल तो बेहद ही खराब। शर्ट और चप्पल नई हो तो पैंट पहनने का मजा भी है। कई दिनों तक वो यही सोचता रहा कि तीनों नई चीजों का जुगाड़ कैसे बिठाए। उसने किसी तरह खाने पीने का खर्च कम करके पहले नई चप्पल का इंतजाम किया, फिर नई शर्ट के लिए बचत अभियान शुरू किया। लेकिन इस बीच पुरानी चप्पल की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उसे मोची के पास ले जाना भी अपनी हंसी उड़वाना था। इसलिए नई शर्ट आई नहीं और नई चप्पल पहननी पड़ी। लिहाजा सारी योजना का कबाड़ा। नया पैंट फिर मुसीबत बन गया। पुराने पैंट फटे नहीं थे और वे सूती कपड़े के थे जो पहनने के दूसरे ही दिन पुराने लगते थे, इसलिए वो दुनिया की आंखों में खटकते नहीं थे। ये पैंट कुछ कीमती था कि उसके मुकाबले तो महीनों नया लगता, इसलिए दुनिया जवाब मांगती। दुनिया के लोग सीधे सीधे जवाब मांगे तब तो वो दे भी दे, मगर टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे सवाल किए जाएं और मुंह से न बोला जाए, आंखों से सवाल किए जाएं, तो वो क्या जवाब दे भला? इसी उधेड़ बुन में पैंट बक्से में पड़ा रहता। वो रोज रात को पैंट निकालता, उसे सहलाता, उसके कपड़े और सिलाई की मन ही मन तारीफ करता और कहीं गंदगी न लग जाए इसका ख्याल करता। फिर तह करके उसकी काल्पनिक धूल झाड़कर उसे सावधानी से बक्से में रख देता। फिर उसे घर में चोरी का भी डर रहने लगा। वो कल्पना करने लगा कि अगर उसकी पैंट चोरी हो गई तो उसकी क्या हालत होगी। न वो पैंट चोरी की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा पाएगा, न किसी से अपना दुखड़ा रो पाएगा। उसने कई बार ये भी सोचा कि घर से जाते समय उसे एक पर्ची छोड़ देनी चाहिए, चोर के नाम, कि सारा सामान उठा के ले जाना, पर भैया पैंट मत ले जाना। मगर फिर उसे ख्याल आता कि जरूरी थोड़ी है कि चोर पढ़ा लिखा हो, और पढ़ा लिखा हुआ तब तो पर्ची पढ़कर पैंट तो जरूर चुरा ले जाएगा। उसने कई बार सपने में चोर को पैंट ले जाते हुए और चोर के सामने खुद को गिड़गिड़ाते हुए पाया। इस तरह कई कई रातें उसकी नींद खराब हुई, फिर दोबारा नींद नहीं आई। झूठ क्यों कहें, एक बार तो चोर के डर के मारे नींद में उसकी पेशाब भी छूट गई। वो इस पैंट से, जिसके बारे में शायद कोई जानता भी ना हो, तंग आ गया था। वो न इसे पहन सकता था न फेंक सकता था। वो इस पैंट से प्यार भी करता था और आजिज भी आ गया था। उसे अपनी इस पैंट के बारे में उतनी ही आशाएं और आशंकाएं होती थी जितने माँ बाप को अपने बेटे बेटियों से। जिस तरह कुछ कुंवारी माएँ अपने बच्चे को कूड़ेदान में फेंक देती हैं, उसी तरह उसने इस पैंट को फेंकने का इरादा बनाया। मगर बाद में वो इसकी कल्पना से भी डरने लगा। उसकी आंखों के सामने वो सारा दृश्य साकार हो गया जो पैंट को कूड़ेदान में फेंकने पर उपस्थित होगा। जो पहला आदमी सुबह सुबह एकदम नई कोरी पैंट देखेगा तो सबसे पहले इसे पा लेने की इच्छा होगी। फिर डर लगेगा कि कहीं कोई छुप कर देख तो नहीं रहा। जब वो डर पर विजय पा लेगा तो उसे आशंका होगी कि एकदम नया कोरा पैंट कोई क्यों छोड़ गया होगा, जरूर कोई टोना टोटका होगा। वो लोगों को बुलाएगा और मोहल्ले में हंगामा खड़ा करवा देगा। इसके बाद अपराधी की खोज होगी। शक करते करते सब उसके पास पहुंचेंगे। वो लोग उससे उसका अपराध कबूल करवा लेंगे। फिर लोग उसकी ऐसी गत बनाएंगे कि आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। उसने पाया कि अब वो इस पैंट से वाकई तंग आ गया है और अब इससे मुक्ति जरूरी है। उसने मोहल्ले से दूर किसी कूड़ेदान या नदी तालाब में से फेंक आने का निश्चय किया। मगर थोड़ी ही देर में उसने पाया कि एक नई पैंट के साथ वो ऐसा सुलूक नहीं कर सकता। करेगा तो कई कई दिन तक सोचता रहेगा कि वो पैंट किसके हाथ गई होगी, उसे पहना होगा या नहीं, या फाड़ कर फेंक दिया होगा। पैंट से पीछा तब भी नहीं छूटेगा।
किसी को दान कर देना भी उसे दुस्साहस से कम नहीं लगता था। कई महीने पैंट बक्से में पड़ी रही। उसे निकाल कर देखने का साहस भी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन न जाने क्या सोचकर उसने पैंट निकाली तो उसने पाया कि कई जगह से उसे कॉकरोच खा चुके थे। उसे बहुत सदमा लगा। वो पछताया कि क्यों वो दुनिया के डर से इतना डरा कि उसने पैंट ही नहीं पहनी। वो जितनी अपनी निंदा कर सकता था उसने की। वो जितना दुनिया को कोस सकता था उसने कोसा। वो जितने कॉकरोच मार सकता था उसने मारे। अंत में उसने ठंड की रातों में इस पैंट को पहनकर सोने का निर्णय लिया। 3 साल उसने इस तरह निकाल दिए। इसकी वजह से रात में उसे 2-3 बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। एक बार तो उसका पेट खराब था। रात में सोते सोते अचानक उसे पाखाना जाने की तलब लगी। उस हालत में इसे उतार कर पायजामा पहनने का संकट झेलना पड़ा। तब वो घर से बाहर बने पाखाने में जा पाया। एक बार आधी रात को उसके कोई मेहमान आ गए। सांकल बजने पर उसकी नींद खुली। पता किया कि कौन आया है और आश्वस्त हो जाने पर जब वो दरवाजे पर गया और लौट आया तो पैंट का ख्याल आ गया। उसने पैंट निकाली, पायजामा पहना, पैंट को बक्से में बंद किया, तब बाहर आया। इस बीच मेहमान काफी हैरान परेशान हुए। बाद में उससे अजीब अजीब सवाल भी किए। एक और बार की बात है, पड़ोस में चोर चोर का शोर सुनकर वो हड़बड़ी में बाहर आया। बाहर जाकर पैंट का ख्याल आया तो वो अंदर भागा, पैंट बदली और फिर बाहर आया। लेकिन तब से उसे शंका होने लगी कि किसी न किसी ने तो उसकी ये फटी हुई पैंट जरूर देखी होगी। वो आदमी जरूर मेरी हंसी उड़ाता होगा। वो जरूर इस ताक में होगा कि तुझे फिर से इस हालत में देख लिया जाए। उसे इस पैंट को बर्दाश्त करना भारी लगा। हालांकि उसे दूसरे ही क्षण ख्याल आया कि 3 ठंडों में काम देने के बावजूद 3 और ठंडें इसमें निकल जाएंगी। दरअसल कॉकरोच द्वारा पैंट को काट लिए जाने के बाद उसका इस पैंट से मोह और बढ़ गया था। वो कॉकरोचों को बता देना चाहता था कि उसके खून पसीने की कमाई की इस तरह तौहीन नहीं की जा सकती। वो इस पैंट में लगा एक एक पैसा वसूल करके रहेगा। वो भूल नहीं जाएगा इस पैंट को। ये सोचते सोचते कभी कभी तो उसमें इतनी हिम्मत आ जाती कि वो इसी पैंट के साथ सड़क पर निकलने की सोचता। उसे उस हंसी की कल्पना भी नहीं दहलाती जो इस पैंट को पहनने पर सड़क और दफ्तर में सुनाई देगी। कई बार इस निर्णय को स्थगित करते करते कई कई रातों को वो इस बारे में सोचते सोचते एक दिन उसने आखिरकार वो पैंट पहनना तय कर ही लिया। वो पैंट पहनकर बाहर निकला। उसने किसी से बात नहीं की, किसी की बात नहीं सुनी, किसी की ओर देखा भी नहीं। दफ्तर में भी उसने यही किया। उसने आम दिनों की तरह सारा काम किया, पर किसी से बोला नहीं, किसी से व्यंग, हंसी मजाक, किसी के आग्रह तक का जवाब नहीं दिया। किसी को अपनी बीड़ी नहीं पिलाई, किसी से माचिस उधार नहीं मांगी। उसने किसी पर क्रोध नहीं किया और किसी को दया नहीं दिखाई। उसका ये व्यवहार सबके बीच कौतूहल का विषय बना रहा, मगर किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उससे 2 बातें कर ले। लेकिन अगले दिन उसने दूसरी रणनीति अपनाई। अगर कोई इस पैंट को लेकर उसकी हंसी उड़ाएगा तो वो इसका भरपूर जवाब देगा। गाली देना जरूरी होगा तो गाली भी देगा, और मारपीट जरूरी हुई तो मारपीट भी करेगा, और रोज रोज इसी पैंट को पहनकर दफ्तर जाएगा।